हेल्पलेस फ्रॉम में आज हम आपको लेकर चल रहे हैं नवजीवन हॉस्पिटल फाजिल्का। ये हॉस्पिटल मरीजों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। हॉस्पिटल में आज के टाइम की हर तरीके की मॉडर्न फैसिलिटी मौजूद है। दूर दूर से पेशेंट यहाँ पर पहुँचते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। डॉक्टर कासमी रैना धुरिया जी जो कि MBBS MD हैं और चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। उनके साथ साथ डॉक्टर रीनू धुरिया जी जो MBBS MD हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर डॉक्टर धुरिया डायग्नोस्टिक सेंटर चल रहा है। यहाँ पर डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन की फैसिलिटी मौजूद है और यहाँ पर फिजियोथेरेपी सेंटर भी चल रहा है। हमारी टीम ने डॉक्टर कासमी रैना धुरिया जी के साथ बातचीत की, जिन्होंने हमें नवजीवन हॉस्पिटल के बारे में विस्तार से जानकारी। आइए करते हैं बातचीत डॉक्टर कासमी रैना धुरिया जी के साथ। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर कासमी रैना धुरिया जी के साथ, जो फाजिल्का में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पहले इन्होंने गवर्नमेंट सेक्टर में काफ़ी देर अपनी सेवाएं दी हैं और अभी प्राइवेट में हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू, नमस्ते। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि आज का सिनेरियो जिसमें छोटे छोटे बच्चे, पहली बात तो ये है कि एक एक बच्चा है, डिलीवरी बड़ी मुश्किल होती है और उसके बाद बच्चों में आजकल प्रॉब्लम्स काफ़ी बड़ी हुई हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं इसके बारे में यही कहना चाहूँगी कि बच्चा होने के बाद ही बच्चे की केयर करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जैसे बच्चा गर्भ में होता है, आपको इमोशनली, मेंटली आपको प्रिपेयर तभी से होना चाहिए। अपना घर को चिल्ड्रन सेफ तभी बनाना चाहिए और जहाँ पे भी आप अपनी डिलीवरी कराते हो, आपको ये श्योर करना चाहिए कि उस वक्त वहाँ पे बच्चों के डॉक्टर ज़रूर हों, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन। छोटे शहरों में आम तौर से देखा जाता है कि बड़े ऑपरेशन सिजेरियन में तो डॉक्टर्स को बुलाते हैं बच्चों वाले, बट नॉर्मल डिलीवरी में नहीं बुलाते, जो कि बहुत गलत बात है। आपको नॉर्मल डिलीवरी में पेरेंट्स को ही इतना अवेयर होना चाहिए कि तब भी बच्चों के डॉक्टर हों जो बच्चों को उस वक्त संभालें। जैसे आपने नियोनेटल की बात करी है कि बच्चे को हमने गर्भ से ही संभाल करनी है, क्या कहना चाहेंगे कि पहले के ज़माने में बहुत रिटायर्ड होते थे बच्चे, काफ़ी प्रॉब्लम्स आती थी 7वां 8वां, लेकिन आजकल 7वें 8वें जो बच्चे हैं उनको भी आप लोग एक नई ज़िंदगी दे रहे हैं। आप लोग उनको ऐसा एटमॉस्फेयर दे हैं कि वो बच्चे भी आज सर्वाइव भी कर रहे हैं और वो ज़्यादा उनमें डिफेक्ट्स भी नहीं रहते। हाँ जी, बिल्कुल। इसमें मेडिकल फील्ड का बहुत बड़ा योगदान है। एक तो एंटीनेटल केयर, जो प्रेगनेंसी के टाइम केयर होती है, वो बहुत अच्छी हो गई है। रेगुलर इंटरवल पे आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उससे आपको पहले पता चल जाता है कि किस प्रेगनेंसी में आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर कोई ऐसी सी बीमारी बच्चे में होती है जो बाद में जाके बच्चे को ज़्यादा दिक्कत आती है, तो गवर्नमेंट के ऐसे लॉज भी हैं जिससे आप उसको पहले प्रेगनेंसी मेडिकली टर्मिनेट लॉफुली कर सकते हो। और बच्चा पैदा होने के बाद भी आजकल इतनी अवेयरनेस और इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं कि जैसे हमें सस्पेक्ट भी करते हैं कि प्रीटर्म डिलीवरी होने वाली है, हम बच्चे को ऐसे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देते हैं, मदर को, ताकि उसकी डिलीवरी उस ऐसे हॉस्पिटल में हो जहाँ पे उस बच्चे को देखने की सुविधा हो। और जितने भी अच्छे नर्सरीज़ हैं, बल्कि छोटे छोटे शहरों में भी अच्छी नर्सरीज़ आ गई है जहाँ पे बच्चा संभाला जाता है, इमीडिएट केयर मिलती है और ये बच्चे काफ़ी देर तक फॉलो करके ठीक रहते हैं। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि आपने लंबा तजर्बा है आपका और काफ़ी आपको, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारे बच्चों को आपने आज तक एक नई ज़िंदगी दी है। कौन सा अच्छा दिन था आपकी ज़िंदगी का? सबसे अच्छा दिन का कौन सा था जब आपको लगा था कि ये नहीं होने वाला और भगवान की दया से और आपके एक्सपीरियंस की वजह से, आपकी डॉक्टरी की वजह से वो बच्चे को एक नई ज़िंदगी मिली हो? वैसे तो हर दिन ही आपको गवर्नमेंट सेटअप में काम करके बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज जैसे वो वहाँ पे लोग आते हैं, उनकी पेइंग कैपेसिटी नहीं होती और आपसे मेडिसिन लेके ठीक हो जाते हैं। बट सबसे अच्छा तब लगता है जब आप किसी डिलीवरी में जाते हैं और आप देखते हैं कि बच्चा नहीं रोया, आप उसको रिससिटेशन अच्छे से करते हो, ट्यूब डालते हो, बच्चा ब्रीथ करता है और विदिन 30-40 सेकेंड्स आप ट्यूब निकाल देते हो, बच्चा ब्रीथ करता है और आपको उसको एडमिट भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और पेशेंट्स को दे देते हैं। वो वाले बहुत सारे ऐसे दिन होते हैं जो आपको लगता है कि हाँ, हमने कुछ अच्छा काम किया है। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि आजकल जो बच्चे नहीं रोते, इसका मतलब उसको भी आजकल ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिनके साथ बच्चा नहीं रोने पर भी मतलब जैसे आप बोल रहे हैं कि ट्यूब से, बहुत सारे ऐसे, तभी मैं आपको बोल रही थी कि कोई भी डिलीवरी हो उस वक्त डॉक्टर होना ज़रूरी है। हम इमीडिएटली असेस कर सकते हैं बच्चा नहीं रोया, उसको कैसे रुलाना है। रुलाने से मतलब होता है कि बच्चा सांस लेता है, बच्चे के फेफड़े फूलते हैं, तो आजकल हमारे पास पंप देने वाली मशीन होती है, बच्चे के फेफड़ों में ट्यूब डाल देते हैं, पंप दे देते हैं, इतने से बच्चे को पुश मिल जाता है, बच्चा ब्रीथ करने लग जाता है। अगर हमारे को सिर्फ 30 सेकेंड से कम की मेहनत में बच्चा अपने आप रो पाए तो हमें एडमिट भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक रहता है तो पेरेंट्स को दे देते हैं। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि आज के बच्चों में फेवरिट कन्वर्शंस की बात कर ले हम लोग,
तो काफ़ी मतलब जो बच्चे हैं जो ये चीज़ें पहले नहीं थी, लेकिन आजकल ये चीज़ें हैं जो थोड़ा सा ज़्यादा इनका एपिडेमिक बढ़ा हुआ है। एपिडेमिक एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते, कुछ अवेयरनेस का बहुत फ़र्क है। एक दो बच्चे हैं, अब पेरेंट्स का ध्यान भी ज़्यादा होता है। इवन इफ़ वर्किंग मदर्स हैं, घर पे कोई केयर टेकर है, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो ये चीज़ें जल्दी पिकअप हो जाती हैं और उनकी ट्रीटमेंट ईजिली अवेलेबल हो जाती है। जो एपिडेमिक या आजकल ज़्यादा बीमारियाँ हैं वो यूजुअली हमारे लाइफस्टाइल रिलेटेड हैं। अर्ली ऑनसेट डायबिटीज़, ओबेसिटी, बच्चों में हाइपरटेंशन होना, ये आजकल का एपिडेमिक है। एंड ऐसे क्या कहना चाहेंगे कि जैसे कोरोना अब फिर से जो है अपना रूप धारण कर रहा है, हालांकि 2-3 महीने से जो परसिस्टेंट कफ थी वो लग रहा था लोगों को ये है तो कोरोना के एक रूप, लेकिन अब वो उतनी मतलब जो है नहीं मार करा। लेकिन बच्चों को अभी भी हमें परहेज़ करना चाहिए और उनको पब्लिक प्लेसेस में जब भी जाते हैं तो थोड़ा सा उनका जो है ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक बोला आपने। आप जैसे कह रहे हो कि परसिस्टेंट कब चल रही थी, हम मन ही मन सोच रहे थे कि कोविड ही चल रहा है, क्योंकि हमें पहले इन्फेक्शन हो चुकी है और वैक्सीनेट कर चुके हैं। 12 साल से छोटा कोई भी बच्चा वैक्सीनेशन अभी तक नहीं हुआ है, तो बच्चे इस वाली सारी वेव्स और फेजेस में बच्चे ज़्यादा वल्नरेबल हैं क्योंकि इनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई। बच्चों का खास तौर पे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, कोई शादी फंक्शन पे ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। इस वक्त जितने भी मेले, हेरिटेज मेले लग रहे हैं, आपको अवॉइड करना चाहिए और टूरिस्ट प्लेसेस पे भी कम जाना चाहिए। जैसा आपने जो नवजीवन हॉस्पिटल ज्वाइन किया है, जिसमें मदर इन लॉ ने बहुत लंबा समय अपनी सेवाएं दी हैं और हस्बैंड ने जो एज ए रेडियोलॉजिस्ट सेवा दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि मल्टी स्पेशलिटी की और आप लोग अग्रसर हो रहे हैं और आने वाले समय में जैसे हम बात कर लें नियोनेटल के बच्चों की देखभाल की नर्सरी आपके माइंड में है, क्या कहना चाहेंगे? मैं इसके बारे में यही कहना चाहूँगी कि हमें पढ़ाया, हमारे पेरेंट्स ने हमारी एजुकेशन पे इतना इन्वेस्ट किया ये सोच के कि हम सोसाइटी को गिव बैक करें। हम बड़े शहर में भी दे रहे थे और दे सकते थे, बट हमारे पेरेंट्स का ऐसा विजन था कि अपने टाउन में आके काम करें, अच्छा करें। उसी के रिलेशन में ही हमने ये हॉस्पिटल का सेटअप किया जिसमें पूरे कॉर्पोरेट जैसी फैसिलिटीज़ देने की कोशिश की है। एंड विद टाइम हम इसको और इम्प्रूव करेंगे। एंड हमारी यही एम है कि विद टाइम हम आयुष्मान भारत और अदर इंश्योरेंस कंपनीज़ के साथ टाई अप करें ताकि पेरेंट्स, पुअर पेशेंट्स को भी ये फैसिलिटीज़ अवेल करने में मुश्किल ना हो। हमें बाकी डॉक्टर्स से एज ज़रूर मिलता है क्योंकि जब आपके पेरेंट्स के ऊपर लोगों को विश्वास होता है तो नेचुरली उनको लगता है कि उनके बच्चे हैं तो ठीक ही काम करेंगे। तो हमें इस चीज़ का बहुत एज है और अंदर से ही पेशेंट्स को हमसे पहले से विश्वास होता है। नहीं तो विश्वास बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, हमें बाकियों से शुरुआत में कम मेहनत करनी पड़ती है। जैसा आपने डीएमसी में भी अपनी सेवाएं दी हैं और भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, सरकारी सेक्टर में भी रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि आज का जो सिनेरियो है जिसमें आप लोग जैसे यहाँ डिलीवरी की आपने बात कही, तो मदर जो है वो एज ए गायनेकोलॉजिस्ट भी सेवाएं दे रहे हैं और साथ में पेडिट्रिशियन आपका है, रेडियोलॉजिस्ट है कि जिसके साथ कि जो भी पेशेंट जब भी कंसीव कर जाते हैं तो ये हॉस्पिटल ऐसा है कि वो सारी चीज़ें का ही ध्यान रखेगा आपके बच्चे के होने तक, उसको बड़ा होने तक। कोशिश तो ऐसी ही है। होप सो कि लोगों को भी ये चीज़ पसंद आए और हमारे साथ लंबे देर तक जुड़े रहें। डॉक्टर साहब, यू आर एन इंस्टीट्यूशन, लॉन्ग डाटा यू हैव, हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग विद अस।